It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. 3 LSDs in a day. So he came to Neem Karoli Baba. तो तुम क्या करना, तुम भारत में जाना, नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है, नीम करोली बाबा का. I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of. महाराज जी देखिए, संत कहें या अवतार कहें उनको, वो तो मनुष्य के बीच में एक लीला करने आए थे. मैं तो उनको यही समझती हूँ कि उनका कोई रूप नहीं था. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम के बारे में. अकबरपुर उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में जन्मे श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बचपन में ही घर छोड़कर आध्यात्म की ओर कदम उठा लिया था. 17 वर्ष की आयु में ही आध्यात्म का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था. बात तब की है जब एक बार बाबा जी किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे. ट्रेन का टिकट ना होने के कारण टिकट कलेक्टर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया और बाबा जी पास ही पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए. उसके बाद कई प्रयासों के बाद भी वह ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई. उस ट्रेन में बैठे मजिस्ट्रेट बाबा जी से भलीभांति परिचित थे. मजिस्ट्रेट ने टिकट कलेक्टर को बाबा जी से माफ़ी मांगने और ट्रेन में वापस बैठाने को कहा. इसके बाद ही उस ट्रेन का सफ़र दोबारा शुरू हो पाया. बाबा जी का एक चमत्कार और भी बड़ा प्रचलित है जो उनके घर वालों ने स्वयं बताया है. कहते हैं एक बार उनकी पत्नी ने बाबा जी से पूछा, आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं कि लोग आपको इतना पूजते हैं. बाबा जी ने अपनी पत्नी से सरसों के कुछ दाने लाने को कहा. बाबा जी ने दानों को मुंह में डालकर चबाया और बाहर निकाला तो वे दाने अंकुरित हो गए थे. उसके बाद ऐसे बहुत से चमत्कारों के साथ बाबा जी ने आम जनमानस का कल्याण किया और पहुंचे कैंची धाम, जहां उनकी मुलाकात सोमवारी महाराज जी से हुई, जिनके सानिध्य में उन्होंने 15 जून 1964 में कैंची धाम में मंदिर बनवाया और जहां हर 15 जून को बहुत बड़ा भंडारा होता है, जहां देश और विदेश दोनों से बहुत से लोग आते हैं. बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे और हनुमान जी महाराज की उन पर असीम कृपा थी. कहते हैं उपासक उपासना करते करते अपने उपास्य के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है. एक प्रकार से हनुमान जी के स्वरूप को वो प्राप्त कर चुके थे और राम नाम का ही जाप किया करते थे. और नीम करोली जाकर उन्होंने बहुत से श्रद्धालुओं का कल्याण किया. देश ही नहीं विदेश में भी लोग उन्हें जानने लगे थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो LSD के नशे के आदी हो चुके थे. उनका मानना था अगर आप स्पिरिचुअलिटी को करीब से जानना चाहते हैं तो ड्रग्स इसका सबसे अच्छा तरीका है. 1967 में यहाँ आने के बाद रिचर्ड ने बाबा जी से इस जानकारी का साझा किया. तब बाबा जी ने रिचर्ड से सारा LSD लेकर एक बार में ही खा लिया, जिसे रिचर्ड महीनों तक नशे के लिए इस्तेमाल करते. लेकिन बाबा जी पर LSD का कोई असर नहीं हुआ. ये देखकर रिचर्ड का दिमाग चकरा गया. एक दिन डॉक्टर रिचर्ड रात में तारों को देख रहे थे. बाबा जी ने रिचर्ड से कहा, तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो, जिनका देहांत कुछ दिनों पहले हुआ है. रिचर्ड हैरान थे क्योंकि ये बात रिचर्ड ने इंडिया में किसी से नहीं बताई थी. बाबा जी पहले इंसान थे जिन्हें इसके बारे में पता था. उसके बाद रिचर्ड बाबा जी के चरणों में गिर गए और वहाँ रहकर बाबा जी की सेवा उपासना करने लगे और अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया. And I finally found Maharaji. Maharaji said, "What are you doing here?" I said, "Maharaji, I can't stand my impurities. You got to save me. I just can't stand it." I said, "I'm not pure enough to do whatever it is I'm supposed to do."
So he hit me on the head and he said, "You will be." डॉक्टर रिचर्ड ने 1971 में बी हेयर नाउ नाम की एक बुक लिखी जिसमें बाबा जी से जुड़ी बहुत सी बातें बताई, जिसकी 20 लाख से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिकी। इसके बाद अमेरिका वापस जाकर उन्होंने बाबा जी और स्पिरिचुअलिटी का बहुत प्रचार किया। उसके बाद से ही विदेशों से भी लोग भारत बाबा जी के दर्शन करने आने लगे। इसके बाद तो बाबा जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए और बहुत से सेलिब्रिटी जैसे लैरी ब्रिलियंट, जो उस समय WHO में साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में चेचक की बीमारी से लड़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद जूलिया रॉबर्ट, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम के दर्शन किए, जिसका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. स्टीव जॉब्स के बारे में जहाँ तक सवाल है, आते आते उसको लगभग 2 महीना देर हो गई, यानी कि सितंबर में आने के बजाय वो नवंबर में आया। नवंबर में आया तो इसलिए बाबा महाराज ने सितंबर में समाधि ले ली थी, तो इसलिए उसको बाबा महाराज के शरीर रूप में दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन उसने ये स्थान नहीं छोड़ा। यहाँ आने के बाद फिर वो उसने यहाँ पे सामने एक कमरा लेकर वहाँ रहा। वो तो बहुत ऑस्टिरिटी से रहता था, सिर घुटा हुआ, पैर में चप्पल नहीं, और एक कमीज ऊपर वाले आंग बदन में और एक धोती, तो बस इतना ही। लेकिन जब भी यहाँ समय होता था अपना प्रार्थना के समय में कभी खड़ा हो जाता था, कभी आरती की टाइम, ज़्यादातर बहुत बहुत कम बोलता था, बहुत कम। यहाँ पे बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर बना हुआ है, वहाँ ज़रूर कुछ देर बैठता था। यहाँ करीब करीब वो 6-7 महीने रहने के बाद फिर चले गया था। But early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. इसी प्रकार लोगों का कल्याण करते करते हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले बाबा जी का 11 सितंबर 1973 में ये जीवन काल वृंदावन में समाप्त हो गया। बाबा जी ने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद उनकी अस्थियों को कैंची धाम लाकर उनकी मूर्ति के पास स्थापित किया गया, क्योंकि बाबा जी को इस जगह से बहुत प्रेम था। हमने भी कैंची धाम जाने का तय किया। 30 दिसंबर की रात हम लोग काठगोदाम पहुँचे। अगली सुबह बाइक रेंट करी और लगभग 2.5 से 3 घंटे में हम पहुँच गए। कैंची धाम की दूरी काठगोदाम से लगभग 40 किलोमीटर और नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर की है, जहां आप टैक्सी, बस या अपनी गाड़ी से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। कैंची धाम में नए साल की वजह से काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अंदर काफ़ी शांति थी। उस शांति को बनाए रखने के लिए घंटा बजाना भी अलाउ नहीं था। अंदर बाबा जी समाधि लिए बैठे थे। हमने वह स्थान भी देखा जहां बाबा जी अपने भक्तों से मिला करते थे। वहां 3 मंदिर हैं, एक हनुमान जी का, दूसरा माता जी का और तीसरा बाबा जी का। आप चाहें तो अंदर बैठकर शांति से आराधना, पूजा पाठ कर सकते हैं और वहां आपको असीम शांति मिलेगी। ध्यान रहे, वहां अंदर किसी भी तरह से मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है। बाबा जी के बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और आप चाहें तो अंदर से कई सारी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बाबा जी के जीवन के बारे में वास्तविक जानकारी मिल जाएगी। आप भी यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ आकर आपको असीम शांति मिलेगी और आपका मन यहाँ बार बार आने को करेगा।